राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार जी, प्रणाम। खुश रहो भाटिया जी, मजे लो जीवन के। मैं जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, मैं जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन आ गई? कौन सी नोटिफिकेशन आ गई? रिजल्ट की नोटिफिकेशन आ गई? कौन सी डेट आई है? 26 27? 26 27 तो आनी है, 26 27। बाबा यूक्रेन को बचा सकते हैं अभी। भैया यूक्रेन के साथ जो हुआ वो हुआ, हमारे साथ भी बहुत कुछ हो गया। पोर्टफोलियो इतना डाउन कभी नहीं देखा एक दिन में, इतना ज्यादा नुकसान तो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत नुकसान हुआ है आज, लेकिन रियलाइज लॉस नहीं है, बस ये सोचो। 4%, भैया यहाँ 11% से नीचे चले गए। अरे भाई इतना है कि बस क्या बताऊं, मत छेड़ो इस दर्द को, बहुत लंबा दर्द है। ऊपर से शर्मा जी भी चले गए, आज तो भाई दोनों धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। हो पता नहीं भाई, तेरे लाइफ लॉस हो रहा है, पुतिन से बात करो। भैया वहां पे विरोध है, उनका अंतर विरोध, अब वो कुछ कुछ गेम फिट कर रहे हैं, इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो 5-6 करोड़ का होगा। इतना तो नहीं है जनाब, लेकिन इतना जरूरी है, इतना जरूर है कि अच्छी गाड़ी आज चली गई मेरी शाम 3:30 बजे तक। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों। लेकिन मैं इसे रियलाइज लॉस नहीं मानता, ये रिकवर कर लेंगे देर सवेर। हमने कौन सा बेचना है, हमने कौन सा बेचना है बच्चों, आराम से बैठेंगे, मजे लो जीवन के। लेकिन इतनी ब्लीडिंग नहीं देखी भाई, मार्केट इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग एनीथिंग। फिर मैंने कुछ थोड़े बहुत स्टॉक 2-3 ले भी लिए, मैंने कहा यही खरीदने का सही समय है, ठीक है ना। मिस्टर वाई वाई आप तो मत बताइए मुझे, ठीक है, आपको जमे आप पढ़ो, ना जमे रिकॉर्ड देख लो, क्या दिक्कत है। एमआरएफ के 50 शेयर एलटीसीजी में खेलते हो। अरे पहले तो था ही नहीं यार एलटीसीजी में गेम, ठीक है। मैम इंग्लिश में जल्दबाजी को बोलते हैं रश, मैम को देखते करते बाबूजी ब्लश। रोज को हिंदी में कहते हैं कमाल, रोज को कहते हैं कमाल, भैया कमाल कहते हैं रोज को कमल। अरे लोटस को कहते हैं कमल नायक, आप तो उनसे बीजेपी वालों से उनका सिंबल छीन लोगे। रोज को कहते हैं नहीं, लोटस को कहते हैं कमल, हमारे बाबा सबसे प्रबल। 20 कहते हैं गोलगप्पे 4, बाबा हमारे सबसे मजेदार। इसीलिए अभी तक सिंगल हो, ऐसी शादियां सुनाते हो आगे और तुरंत ब्लॉक। खैर कोई दिक्कत नहीं। आपने हैथवे के 100 शेयर खरीदे, कौन से? बहुत बढ़िया जोत भाई, की हाल है थोड़े? बक्शर हैथवे के नाम ना, बक्शर हम जो खरीदेंगे देसी आदमी। देखो इंटरनल कंट्रोल में एक चीज बची थी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आखिरी में, लेकिन शुरुआत करेंगे नए चैप्टर से, ठीक है। शुरुआत में पुराने से नहीं करता, मजा नहीं आता जीवन में, तो शुरुआत करेंगे नए चैप्टर से, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में आज वाले में कल वाले में आराम से इंटरनल कंट्रोल की 15-20 दिन 15-20 दिन की 15-20 दिन चर्चा है, ठीक है। कह रहे हैं सुनने में आप यूक्रेन जा रहे हो, आप चले जाओ यूक्रेन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होना ही था। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, बोलो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रॉड करेंगे, ऐसे 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, ठीक है। ये नए में लिखना है, हाँ पुराने वाले में 2-3 पेज छोड़ देना, ठीक है, और मतलब 2 पेज मैक्सिमम है, हाँ सुना मैंने, ठीक है। और ऐसे 240 जो फ्रॉड का स्टैंडर्ड है उससे शुरू करेंगे, ठीक है। बच्चे नई कॉपी लाया आज तो बहुत बढ़िया, जीते रहो जाते रहो खाते रहो पीते रहो, हाँ कहीं से चलो। सबसे पहले 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ मस्ती करना बंद, पढ़ाई का मोड चालू, चलो बेटा पढ़ाई मोड ऑन कर लो। फ्रॉड को लेकर 2-3 बेसिक बात समझिए, 2-3 बेसिक बात समझिए। पहली बात, फ्रॉड को पकड़ना ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिटेक्ट, करेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड। मैनेजमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट फ्रॉड को रोकेगा, पकड़ेगा और ठीक करेगा। ये हम पहले भी एक बात कर चुके हैं, ये बात 240 के अंदर लिखी है कि मैनेजमेंट को फ्रॉड पकड़ना, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी काम है। टीवी बंद कर दो तब समझ पाओगे चीजें, स्टैंडर्ड है चला गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या तो मैच देख लो तो ये क्लास बंद कर दो, या मैच बंद कर दो और क्लास देख लो, दोनों में एक चीज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉड को पकड़ना मैनेजमेंट का प्राइमरी काम है, ऑडिटर का नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सर 2 चीजें होती हैं, एक होता है फ्रॉड, एक होता है एरर। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है, एरर एक अनइंटेंशनल एक्ट है ना। एरर एक इनोसेंट है, इनोसेंट एक्ट, फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है एरर के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्रॉड एक सोची समझी साजिश होगी, फ्रॉड एक सोची समझी साजिश होगी, उसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा एरर को पकड़ना आसान है, क्योंकि एरर गलती से हो गया तो पकड़ लिया आपने, क्योंकि फ्रॉड जो है ना, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक, ये ऑर्गेनाइज्ड एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, तो इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। सर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि फ्रॉड ना मैनेजमेंट भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, सबके अपने अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं, बहुत चर्चा इसमें होगी आज का सेशन और अगला सेशन भी, मतलब पार्शियली लग जाएगा, तो अच्छी चर्चा है फ्रॉड की।
तो फ्रॉड ना मैनेजमेंट भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, सभी फ्रॉड करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। मतलब एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट का फ्रॉड पकड़ना ज्यादा मुश्किल है रादर देन एम्प्लॉय का फ्रॉड। मैनेजमेंट का फ्रॉड पकड़ना ज्यादा मुश्किल है रादर देन एम्प्लॉय का फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट में कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा कॉम्पिटेंट, ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जिन्हें फ्रॉड छुपाना आता होगा। एम्प्लॉय फ्रॉड छुपाने में विफल हो सकता है। एम्प्लॉय का मतलब वो टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है उसमें, डामाडोल टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट दोनों की बात कर रहे हैं उस केस में, ठीक है ना। एम्प्लॉय का फ्रॉड पकड़ना आसान है, एम्प्लॉय का फ्रॉड पकड़ना आसान है। बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए एक बार जरा भैया मैं आपको दिखाता हूं, ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करो आरएमएम जो फ्रॉड के कारण हो रहा है, और एसएनए एविडेंस लो, एसएनए एविडेंस लो, और आपको अगर लगे कि वहां रिस्क है तो रिस्क को कैसे डील करोगे, फ्रॉड को कैसे डील करोगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड फ्रॉड। आपको पता लग गया फ्रॉड हो रहा है, आपका क्या रिस्पॉन्स है? बीइंग ऑडिटर आप क्या करोगे? फ्रॉड को पकड़ोगे, मैनेजमेंट को बताओगे, सरकार को बताओगे, सेबी को बताओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये आपका रिस्पॉन्स होगा। तो सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करिए जो फ्रॉड के कारण हो रहा है, एसएनए एविडेंस लीजिए उस आरएमएम को लेकर जो फ्रॉड के कारण आप अराइज हुआ है, और अल्टीमेटली अगर आपको पता लग गया कि यहां फ्रॉड है, आपको ऐसा लग रहा है यहां फ्रॉड हो सकता है, तो सर आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? तीन ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड के, तीन, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है सर? प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है। मतलब मैनेजमेंट मतलब टीसीडब्ल्यूजी प्लस मैनेजमेंट, कोई बच्चा भी शायद डामाडोल कुछ भी नहीं थी, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऑडिटर की जिम्मेदारी फ्रॉड को पकड़ने की नहीं है। मैं ये बात तीसरी और चौथी बात बोल रहा हूं इस बैच के अंदर, मतलब वैसे कई बार हुई, मेनली हमने 3-4 वर्ष बात की हुई है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है एज एमएम? अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे हो, पहले भी बार पढ़ चुके हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम एमएम? और ऑडिट करते हुए उसे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट ऑडिट, तभी वो चीजें समझ पाएगा कि कहां गड़बड़ है, कहां नहीं है, क्या चीजें हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बात कह रहा हूं, सर ऑडिटर का रोल क्या है? एग्जामिनेशन करना और ओपिनियन देना। मैं ऑडिटर हूं, मैं एंटिटी ऑडिट करने के लिए गया, मैंने 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 रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया, मैंने ऐसे कंप्लायंस चेक किया, सब कुछ ठीक था, मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी। सर मैं हर फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं गया, मैं चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं गया, मैं गया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायंस चेक करने के लिए, एज पर एफआरएस। अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी सस्पेक्टेड है, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं भी रिस्क है, आप अपना काम पूरा करोगे, रीजनेबल एश्योरेंस लोगे, ओपिनियन दे दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले लेक्चर वाली बात, इंपॉर्टेंट केस, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं डाउट है, आपको ऐसा लगता है कहीं फ्रॉड हो सकता है, आपको ऐसा लगता है सिचुएशन सस्पेक्टेबल है, आपको लगता है देयर कैन बी चांस ऑफ फ्रॉड, तो क्या मत कर ले, नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं तो फ्रॉड के लिए आया ही नहीं, मेरा फ्रॉड से मतलब ही नहीं, तेरा फ्रॉड से मतलब नहीं भाई, ऐसा है। अगर आपको ऐसा लगे कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, आपको लगे डॉक्यूमेंट में कोई चेंज किया, कोई गड़बड़ी की गई है, आप इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन सर अगर आपको कुछ और ना मिले तो आप तो ये मानेंगे ना डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स जेन्युइन है। बहुत बेसिक चीजें अभी तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो कुछ नई बातें करेंगे, मैंने पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूं। ये मैंने आपको ओरल बताया, ओरल ओरल ओरल। फ्रॉड को पकड़ पाना मुश्किल है एरर के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक इन्वॉल्व करता है, इसीलिए रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ फ्रॉड इज हायर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग एरर। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट का फ्रॉड पकड़ पाना मुश्किल है एम्प्लॉय के फ्रॉड कंपैरिजन में। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ एमएम रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट इस पोजीशन में होता है कि डोमिनेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। ये करेक्ट इंकरेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं सर, कि फ्रॉड को पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए फ्रॉड का डिटेक्शन कर पाए ना कर पाए उसका रिस्क हाई है। एरर को पकड़ सकते हैं इसलिए एरर रिस्क कम है। मैनेजमेंट का फ्रॉड नहीं पकड़ पाओगे इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉय का फ्रॉड पकड़ सकते हैं इसीलिए उसका रिस्क कम है, ठीक है। ये बेसिक 4-5 बातें हैं। चलिए मतलब इसमें कोई हमने नई बात, आप बोलिए बहुत कोई नई बात पढ़ ली तो ऐसा कुछ नया पॉइंट हमने पढ़ा नहीं है कोई खासा, बस एक चीज आपको बेसिक में पढ़ाऊंगा, फ्रॉड की डेफिनेशन। देखिए सर थोड़ा सा स्पेक बार डीएनए करते हैं। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल कौन हो सकते हैं सर? कौन? या तो मैनेजमेंट, या टीसीडब्ल्यूजी, या एम्प्लॉय। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि थर्ड पार्टी भी फ्रॉड कर रही है। आप शायद भूल जाओ, कारो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, फ्रॉड कंपनी ने किया हो या कंपनी के साथ हुआ हो, फ्रॉड कंपनी ने किया हो या कंपनी के साथ हुआ हो, तो कंपनी के साथ थर्ड पार्टी भी तो फ्रॉड कर सकती है ना सर, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी तो हो सकता है ना सर। एक बात बताओ, कंपनी अगर फिक्टिशियस इनवॉइस बना रही है जीएसटी का आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए, तो किसी जिससे बनवा रही है वो भी तो फ्रॉड की पार्टी है, वो बड़ी थर्ड पार्टी है ना, वो मैनेजमेंट ना वो टीसीडब्ल्यूजी ना वो एम्प्लॉय, वो थर्ड पार्टी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फ्रॉड का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है चीट करना। जब तक चीट नहीं तब तक फ्रॉड नहीं, जब तक चीट नहीं तब तक फ्रॉड नहीं। डिसेप्शन का मतलब होता है चीट, चीट। और चीट करेंगे क्यों सर? अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। कह रहे चीट ये वाला, हाँ तो चिट नहीं बोल रहा हूँ, लेके जाने एग्जाम में आपने सोच रखा जाना दो, चीट, धोखा, जिसे अपने शब्दों में कहते हैं डिच, यू नो उसने डिच कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हाँ वो माउंटेन जो किसी भी नाम से बुलाइए, ठीक है, कह रहा दगाबाज। तो सुनो ध्यान से, अभी तो फ्रॉड शुरू भी नहीं हुआ, हाँ ओपिनियन पोल अभी आने शुरू हो गए, न जाने फ्रॉड शुरू होने बच्चे पागल हो जाएंगे। हाँ देखो ध्यान से, तो यथार्थ कंट्रोल, intentional act by one or more individual among management, TCWG, employee, third party involve the use of deception। जहां चीट का एलिमेंट होगा, जहां चीट का एलिमेंट होगा, क्यों करेंगे जी? अनफेयर एडवांटेज के लिए, अनफेयर एडवांटेज के लिए, अनफेयर एडवांटेज के लिए। बहुत बढ़िया, अनफेयर एडवांटेज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बात बताओ,
कंपनी फेक जीएसटी, फेक परचेज इनवॉइस क्यों बना रही है? जीएसटी बर्डन कम करने के लिए। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स बर्डन कम करने के लिए। अनफेयर एडवांटेज है ना सर, जो टैक्स आपको सरकार को जमा करना चाहिए था वो आपने बचा दिया, अनफेयर एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है। 4 एलिमेंट है फ्रॉड के, 4। इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स among the management, teachers, employee, third party with the use of deception, और पांचवा कह सकते हैं to obtain the unfair advantage, to obtain the unfair advantage. Intentional act by one or more individuals among TCWG management, employee, third party with the use of deception to obtain the unfair advantage. This is fraud. This is fraud. As simple as that. Management, TCWG, employee, third party. हमने 4-5 चीजें पढ़ी, क्या कराया फटाफट से आपने जल्दी जल्दी, ठीक है? तब असली कहानी शुरू करेंगे। बेसिक तरीका है। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है फ्रॉड पकड़ने की? क्या ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने के लिए आया प्राइमरी? लेकिन अगर डाउट होगा तो आंखें बंद कर लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है? तो ये बताइए कि कौन सा फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है, मैनेजमेंट का फ्रॉड कि एम्प्लॉय का फ्रॉड? पकड़ना मुश्किल है। तो फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है, एरर। फ्रॉड और एरर को किस बेस पे, मेन बेस पे बांट सकते हैं आप? कोई मेन बेस है फ्रॉड और एरर का? इंटेंशन, 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 बिल्कुल सही बोला आपने। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि फ्रॉड के केस में अगर डेफिनेशन की बात करें तो 5 एलिमेंट है। फ्रॉड इज एन, फिल इन द ब्लैंक करते जाओ। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग, कौन से इंडिविजुअल हो सकते हैं, कहां बैठे होंगे? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, एम्प्लॉय थर्ड पार्टी, एम्प्लॉय थर्ड पार्टी with the use of deception, with the use of deception to obtain unfair advantage, unfair advantage, unfair advantage। 5, ठीक है बच्चों, 5 फ्रॉड की डेफिनेशन है, ठीक है? मेरा बहुत लिखने का मन कर रहा है, समझाने का मन ज्यादा है, तो लिख लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? पहले थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और नई चीजें, फिर लिखेंगे बाद में, ठीक है? चलिए अब सुनिए सर, फ्रॉड पढ़ाई, अभी पढ़ाई शुरू के 1 घंटे तुम्हारी कोई स्कोपिंग नहीं कही हुई। फ्रॉड होते हैं 2 तरह के, हाँ मिस लिखना लायक। कॉलेज में भिजवाई नहीं आपने नागपुर से, बताओ 2-4 पेटी भिजवानी चाहिए थी आपको। चलिए इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले बात करते हैं फ्रॉड की। सुनो मेरी बात, अरे बहुत आनंद वाली टॉपिक है, आनंद ही आनंद है बच्चों जीवन में। देखो देखो देखो, फ्रॉड होते हैं 2 तरह के। एक होता है किताबों का फ्रॉड, जहां फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, जहां आप फाइनेंशियल फिगर में गड़बड़ी करते हैं, जहां रेवेन्यू बढ़ाते हैं कम करते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं कम करते हैं, एसेट बढ़ाते हैं छुपाते हैं दिखाते हैं, लायबिलिटी बढ़ाते हैं छुपाते हैं दिखाते हैं, जहां फिक्टिटिव जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, जहां एस्टीमेट में गड़बड़ी करते हैं, जहां असम्पशन चेंज करते रहते हैं, जहां लेजर को बार-बार चेंज करते रहते हैं, जहां अकाउंटिंग पॉलिसी में गोलमाल करते रहते हैं। ये है फाइनेंशियल फ्रॉड, फिगर्स का फ्रॉड, आंकड़ों का फ्रॉड। दिस इज आंकड़ों का फ्रॉड, फिगर्स का फ्रॉड, फाइनेंशियल फिगर्स का फ्रॉड। मैं से कहता हूं दिस इज नोन एज, अगर आप यहां पर बात करें इनकी लैंग्वेज में, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोले सर? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफएफआर, ठीक है? अच्छा एक फ्रॉड होता है एसेट्स का फ्रॉड, जो आपने भी अपने घर में कभी ना कभी किया होगा, किसी भी रूप में। चॉकलेट निकाल के खा ली, सही बात, हाँ अलग अलग रूप में, पेस्ट्री खा ली, कोई मीठा था वो खा लिया, ठीक है? ये तो कॉमन है। अब ये जो फ्रॉड है, पैसा निकाल लिया, वाह, वो तो यार सबके साथ ही हालत है। मेरे डैडी को शुगर अलाउड नहीं, तो बस वो मीठा आ जाए बस, फिर देखो घर के पूरे 5 चक्कर लगाते हैं और पता नहीं बात करते करते खा जाएंगे, और बात सुनना तो खा रहे भाई सब मीठा, ठीक है? पूछो मत। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पैसा तो मम्मी करती है पापा की पॉकेट पता चल जाएगा ना आपको, इतनी डांट पड़ेगी पूछो मत। ये तो खैर मतलब मेरी बात ने बहुत किया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है? दूसरा है एसेट्स का फ्रॉड, एसेट्स का फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है? समझना ध्यान से। सबके अपनी दुर्ग दर्द पीड़ा, आपको भी तो केक पसंद है, बस पूछो मत, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। सर किताबों का फ्रॉड क्या होता है, बताओ जरा कुछ बढ़िया पॉइंट बताओ, बताता हूं। बहुत सिंपल है, किताबों का फ्रॉड ऐसे कुछ है नहीं, मतलब आंकड़ों का फ्रॉड है, इसमें डिटेल चर्चा आगे भी होती रहेगी, तो शुरू करते हैं चीजों को। ध्यान रखो बच्चों, इसे सबसे पहले कितने तरह से हो सकता है वो समझना। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जानबूझ के कुछ छुपा देना, फिक्टिटियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना, बोले जड़ से ही फ्रॉड करो, ज्यादा से जर्नल एंट्री चेक करेगा वही फर्जी मिलेगी, टेंशन खत्म। फिक्टिटियस जर्नल एंट्रीज, सुन लो, बार-बार assumptions को एडजस्ट करना, एक बार assumption फॉर्म किया फिर क्यों बदल रहे हो भाई उसे, क्योंकि बड़ा कंफर्टेबिलिटी होती है ना, अभी आप पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटीज में कि जहां एस्टीमेट और assumptions होते हैं ना, वहां मैनेजमेंट बड़ा कन्वीनियंस को रखता है, चेंज कर ले यार, कल को क्या भाई बोलेगा मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हो गया, सॉरी, ठीक है? एडजस्टिंग assumptions, चीजों को छुपाना, फैक्ट्स को, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, लेजर को चेंज करना, तरह-तरह के लेजर से भाई, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करना। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आगे 2-3 तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम।
एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, शायद सुना होगा आपने। 3 स्टेप होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, ये तो पढ़ा, बहुत ही बढ़िया। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं, सुन तो लो यार 2 मिनट। मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए ब्लैक मनी पड़ा है आपके पास, आप छोटे-छोटे बिट्स एंड पीसेस में 2-2 1-1 लाख के कहीं आपने एफडी करा दी, कुछ मार्केट कर लिया, कुछ मार्केट थोड़ा मार्केट में खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कुछ गोल्ड खरीद लिया, ये इसे कहते हैं प्लेसमेंट। फिर गोल्ड बेच के कुछ और खरीद लिया, फिर शेयर बेच के कुछ और आपने डिवेंचर खरीद लिए, फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये क्या होता है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, सोर्स को भटका देते हो, सोर्स को भटका देते हो, इतनी बार बेचो खरीदो उसको, इतनी बार यहां से वहां लेकर जाओ कि उसका असली सोर्स ही भटक जाए। एक बात सोचो यार, ये बॉटल मैंने आपसे खरीदी और आपसे पहले 35 लोगों ने खरीदी, किसी एक से किसी एक से, तो सर अगर ये 36 लोगों से घूमकर मेरे पास आई है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसका सोर्स निकालना, इसका एक्चुअल ओनर कौन है, इसका एक्चुअल ओनर कौन है। इसे कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है सर। उसके बाद क्या करते हैं कि आपने भटका दिया सोर्स, अलग अलग फाइनेंशियल जर्नल पैसा लगा दिया, फिर धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू करते हैं, फिर उस पैसे को इकट्ठा करते हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। कुछ गोल्ड बेच दिया, कुछ एफडी में था, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड थे, वो सब बेच बेच के इकट्ठा कर लिया पैसा। ये आसान काम नहीं है सर, ये एक टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स काम है। ये एक टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। और भी एग्जांपल आपको दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया सर, मैं ऐसा मानता हूं जो आंकड़ों का फ्रॉड है वो तो एक करिश्मा है, वो तो बस एक करिश्मा है बच्चों, बाकी तो जीवन में रखा ही क्या है, मिरेकल है जी मिरेकल, मिरेकल है जी मिरेकल, बाकी तो जीवन में रखा ही क्या है, मिरेकल। मुझे लगा कोई लड़की होगी, हाँ इस पे याद आ गया, मिरेकल 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 मिरेकल, हाँ मिरेकल मिरेकल, हाँ मिरेकल। M से मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, I से इंटेंशनल ओमिशन, R से रिकॉर्डिंग 50 डिटेल्स जर्नल एंट्रीज, A से एडजस्टिंग असम्पशंस, ठीक है। C से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, L से लेजर ऑल्टरेशन, E से एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। देखो ये बन तो जाएगा, लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप कोई बात 2 पॉइंट को शहीद कर दोगे। वो मेरे पॉइंट शहीद नहीं होने चाहिए, वो मेरे पॉइंट शहीद नहीं होने चाहिए बच्चों, उन्हें छापना ही पड़ेगा एग्जाम में, और कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। आ लगा देगी, ठीक ठीक है जी। बच्चे बोले आंकड़ों का फ्रॉड कैसे हो रहा है, करिश्मा भैया करिश्मा मिरेकल। ये बच्चा के करिश्मा सस्का, K फॉर A फॉर R फॉर I फॉर मिरेकल, मिरेकल 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 मिरेकल, ठीक है। और बताओ सर, अरे जीवन में और खाई क्या है, चलो अब सुनो चमत्कार। लगी नहीं रहा जैसे ऐसे पढ़ रही हैं, हाँ तो क्या उदास हो जाए, देखो रोए बेटे बाल ऊंचे अपने, कोई बात नहीं। सर ये बताओ एसेट्स का मिसएप्रोप्रिएशन कैसे होगा, सुन तो लो, एसेट्स का मिसएप्रोप्रिएशन, हाँ याद आ गया, मिसयूज ऑफ एसेट्स, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। कभी ऐसा हुआ है कि डैडी ने कोई रजिस्टर ला कर दिया, आपको बोले बेटा इसी में अकाउंट लगा ले ऑफिस से, कभी आपने पीडीएफ दिया और ऑफिस से प्रिंट आउट हो गया हो, कभी पेन रजिस्टर कॉपी ऐसी आ रही हो। रोहन तो भाई पीछे पड़ गया, हाँ हाँ बहुत हुआ है, बहुत ही हुआ है। अब सर एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ, ठीक है, ये क्या है, एंटिटी के रिसोर्सेज को मिसयूज करना है तो फ्रॉड ही। इस फ्रॉड को हम क्या बोलेंगे, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड। प्रेरणा आपकी कोई पर्सनल मालूम होती है, ठीक है। अभी भाई सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए, ठीक है। चल रही है चीजें, चल रही हैं, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब अश्लील पे कहानी चल रही है, चलने दो, ठीक है। देखो तो क्या, अब क्या ये दो भैया सबको मुझे ठहरा देंगे, क्या दिक्कत है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में पक्की जानकारी की अपेक्षा ना करें, ठीक है। वो कभी आप किसी कपड़े की दुकान में गए पुराने ट्रेडिशनल रिमोट एरियाज में, वहां लिखा होता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। कभी देखा आपने, पढ़ा कभी फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ठीक है। वही कहानी है, क्या आप ग्लोबल को बोल रहे हो और फिर 2-4 दिन बाद वीडियो मुझे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, मिसयूज ऑफ एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, मिसयूज ऑफ एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, सेकंड, ये तो फिर भी ठीक है, एसेट्स को चोरी करना। मोहित की जॉब लगी सैंडविच की फैक्ट्री में एज अ सीनियर फाइनेंस कंसल्टेंट। रोज शाम में जाते जाते 5 पेन ड्राइव मुझे डाल के ले जाता था। थेफ्ट ऑफ एसेट। और बताओ, अरे आराम से, अरे आराम से। और बताओ सर, कैश की हेरा फेरी, सिंगल एंट्री में कई बार आपने सुना होगा कैशियर ने गबन कर दिया, एम्बेजलमेंट, कैशियर कैश लेके भाग गया, कैशियर कैश लेके भाग गया। या आपने कई बार एब्सकॉन्डिंग, सही बात, कई बार आपने ये भी सुना होगा एम्बेजलमेंट हो गया, एम्बेजलमेंट को बोलते हैं गबन, गबन पैसे का गबन कर दिया, हेरा फेरी, ठीक है। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, सही बात। और बताइए, एसेट्स की चोरी करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एसेट्स को मिसयूज करना, एम्बेजलमेंट करना, हेरा फेरी करना कैश की, और सबसे मस्त पॉइंट जो मुझे लगता है वो है डिफेकेशन ऑफ कैश। ई का बवाल है, बताते हैं आराम से बैठो। क्या बोले, डिफेकेशन ऑफ कैश, ये क्या होता है, आराम से बैठो, अभी तो फ्रॉड शुरू हुआ है। चलो डिफेकेशन ऑफ कैश समझाओगे, वही समझा रहा हूं। डिफेकेशन ऑफ कैश कितना अच्छा शब्द है, बच्चे अलग ही फॉर्म में लग रहे हैं, कह रहे आज ऐसे शुरू हुआ है, मैं नारियल फोड़ के आया हूं, थोड़ी धोबत्ती लगा लो बुक और नोटबुक के आगे, हे ऐसे मुझे तो याद रहना, मैं तेरे को याद रहूंगा मैं के अंत तक। भाई ऐसे की तो जरूरत जीवन भर पड़ेगी, ठीक है। देखो डिफेकेशन ऑफ कैश, सुनो 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 सुनो,
यात्रा कृपया ध्यान दें कि अभी हम डिफल्केशन ऑफ कैश शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डिफल्केशन ऑफ कैश। सर डिफल्केशन में क्या होता है? तीन चीजों से डिफल्केशन होता है, तीन चीजों से, तीन। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए, डिफल्केशन ऑफ कैश तीन तरीकों से। तीन क्या क्या बताऊं सर? भैया नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बच नहीं रहा, मतलब एक्साइटमेंट नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले है रॉन्ग टोटलिंग इन कैश बुक। रॉन्ग टोटलिंग इन कैश बुक। रॉन्ग टोटलिंग इन कैश बुक। अच्छा, एकदम मस्त माइंड है, बिल्कुल आराम से। और इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स। अरे बाबा, खर्चा कम है ज्यादा दिखा दिया। हाँ बेटा, उई बाबा। और पैसा आया ज्यादा दिखाया कम। उई उई, क्या बात है सर, मजे आ रहे जीवन के। अरे पूरे मजे, कोई दिक्कत। मतलब तीन चीजों का फ्रॉड है। खर्चा हुआ कम, दिखाया ज्यादा। पैसा आया ज्यादा, दिखाया कम। और कैश बुक में लॉन्ग टोटलिंग ही कर दी, खेले कर दिया भाई साहब। ये बहुत लोग करते हैं। खर्चा हुआ 35,000 का, दिखा दिया 52,000। बोले कैश बैलेंस तो इतना ही बचा है। बोले हाँ हाँ, छोटे छोटे खर्चे 400 500 पेटी पेटी कैश, समथिंग लाइक दैट। जान लो जान लो जान लो। 18,000 रुपए का, 18,000 रुपए कैश, जब कैशियर की जेब में। फिर हाँ, कैशियर की जेब में। फिर कैशियर बोलेगा हाँ आज सुनो तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, सप्रेसिंग कैश रिसीट, रॉन्ग टोटलिंग इन कैश बुक। ठीक है, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, सप्रेसिंग कैश रिसीट, रॉन्ग टोटलिंग इन। सुनो, आज 5 स्टार में जाएंगे बच्चों। 5 स्टार होटल क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? कहीं मिले तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए आप सुनो। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, सुनते जाना बच्चे। सर कैश पेमेंट को इन्फ्लेट कैसे करेंगे? बहुत तरीके हैं सर, एकदम चुप हो जाओ। बहुत तरीके हैं। जो खर्चा है ही नहीं उसे खर्चा दिखा दो, फिक्टिटियस वाउचर। सुनते जाना, पहले मेरी बात सुनना, ठीक है? फिक्टिटियस वाउचर। दूसरी बात, खर्चा है तो 14,000 का, दिखा रहे हो उसे 25,000 रुपए। मतलब खर्चा तो है, वाउचर तो है, लेकिन पेमेंट इन्फ्लेट कर दी और अंडर टेबल ले लिया आपने। ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है कि 14,000 रुपए का सामान खरीदा, 25,000 दे दिया वेंडर को, उससे 11,000 रुपए कैश ले लिया, या फिर जीएसटी काट के आपको 9,800 9,900 रुपए आपको दे दिया कैश। यही करते हैं सब बैठ के। थोड़ा समझना भी ध्यान से सर। तो कैश पेमेंट इन्फ्लेट कैसे होगी? कैश पेमेंट इन्फ्लेट होगी बाय क्रिएटिंग फिक्टिटियस वाउचर्स। बाय क्रिएटिंग फिक्टिटियस वाउचर्स। अच्छा और बताओ, वाउचर तो ठीक है, अमाउंट को इन्फ्लेट कर रहे हो बाय इन्फ्लेटिंग द अमाउंट्स, बाय इन्फ्लेटिंग द अमाउंट्स इन द वाउचर। और बताओ सर, अरे और सुनोगे? हाँ सर और बताओ। सबसे मस्त है, डमी वर्कर क्रिएट कर दो, हर महीने की सैलरी बांध दो और सैलरी जाती रहेगी। वेज रोड में गड़बड़ी कर दो। पूरा सिखाया था आपको कि फर्जी एम्प्लॉय दिखाकर अपनी कैश पेमेंट आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सर, बाय हैविंग डमी वर्कर्स इन द एंटिटी, बाय हैविंग डमी वर्कर्स इन द एंटिटी। इसमें क्या होगा? देयर विल बी फ्रॉड इन द वेज रूल्स, देयर विल बी फिक्टिटियस वर्कर इन द वेज रूल्स। वो ऐसे वर्कर होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे एक्चुअल में, बस कैश पेमेंट को बढ़ाने के लिए आपने उन्हें दिखा रखा होगा। ठीक है ना? और बताइए सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। पेटी कैश जो एक्सपेंस हुआ है, मैं कैश बुक एक चीज है, पेटी कैश जो एक्सपेंस हुआ है, चाय पानी के खर्चे, उसमें उसमें भी आप गलत टोटलिंग कर सकते हो सर। ठीक है ना? देखो, एक तो रॉन्ग टोटलिंग कैश बुक में होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्टाफ को भेजा, मैंने कहा जी बेटा एक काम कर, थोड़ा रिनोवेशन होना है ऑफिस का, ये 15,000 रुपए पकड़, ये थोड़ा सामान ले आ। अब सामान आया 5500 का। सारे कुछ चीजें जहां से इनवॉइस मिला, कुछ जगह से इनवॉइस नहीं मिला। अब पूजा होनी है जी दिवाली में, तो इनवॉइस थोड़ी देगा आपको, मोती वाला फूल वाला कोई इनवॉइस थोड़ी देगा। अब सामान आया 5500 रुपए का, अब वो 12,000 रुपए निकल ला दे। पर्ची बनाता है ना, एक वर्कर कभी जाता है एम्प्लॉय, पर्ची बनाने लगता है साथ में, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका। तो पेटी कैश में भाई मैं भी नहीं देखूंगा, ऊपर से पूजा काम हो कौन देखेगा? वैसे भी अगर आप कहां तक दिमाग लगाओगे कि हो गए चलो 11,000 रुपए खर्च हो गए होंगे, तो ये बहुत होता है सर, बहुत बहुत फ्रीक्वेंट है, वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। मतलब आई सीन दिस बहुत एंटिटीज मैंने देखा। मैं कहीं बहुत पहले पढ़ा था किसी कोचिंग में कई साल पहले, तो वहां एक बार बिल आया 8,082 रुपए का बिल था। ठीक है, तो मैनेजर जो था बैठे बैठे चेक किया, 8,000 रुपए की चाय, क्योंकि चाय पीता नहीं था वहां पे कोई भी। ठीक है, तो उन्होंने पर्ची निकलवाई सारी, तो पता चला चाय थी 3200 रुपए की। वहां चाय वाले ने गड़बड़ किया हुआ था, चाय वाले ने गड़बड़ किया हुआ था। ठीक है ना? इसे हमने बचपन से एक बात सीखते आ रहे हैं, घर वाले भी कहते हैं बेटा बिल को एक बार टोटलिंग कर लो। वहीं कैसे भी सामान आता होगा परचून की दुकान से, तो वो भी आप एक बार कहते हैं बेटा एक बार टोटलिंग कर ले। ठीक है ना? मैंने तो सर रॉन्ग टोटलिंग, यू वोंट बिलीव, मैंने इजी डे या बिग बाजार में 2 जगह लगातार स्टोर में रॉन्ग टोटलिंग पकड़ी। एक जगह ऐसा पकड़ा कि एक आइटम 1 पीस 2 पीस लिखा हुआ था। एक बार पकड़ा रॉन्ग टोटलिंग करते हुए इजी डे के बहुत बड़े स्टोर में। मैं खाली था, डिलीवरी होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ, सामान गाड़ी में रखा था नीचे, तो डिलीवरी बॉय आ गया साथ में कोई स्टाफ असिस्ट करने के लिए। मीनवाइल आई वाज चेकिंग द बिल। मैं कहा यार दो कैसे? ओ सॉरी सर गलती हो गया सर। मैं अच्छा, आपकी गलती के चक्कर में इंसॉल्वेंट हो गया तो ठीक है सब। ये बाय मेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी या बाय पेटी कैश पेमेंट। निखिल भाई जैसा मार्केट आज गया ना, अगर 5-7 दिन चलता रहा, पोर्टफोलियो नाम से तब बदलने आ जाएगी। देखिए मेरे को तो आदत है, मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल पे नहीं करता मार्केट का, क्योंकि मैं बहुत इंटरडे वाले लोग नहीं, अपन आराम से अभी थोड़ा एक्टिव में पीछे हुआ था, मैं क्या खरीदता हूँ 15-20 दिन, 1-2 महीने में बेच देता हूँ। कुछ स्टॉक 3-4-6 महीने वाले होते हैं, कुछ 1 साल वाले। मुझे तो ये काम नहीं करता कि मेरे 5-7 दिन पहले स्टॉक ले 15-20 दिन के लिए, बढ़िया बढ़ गया 20-25% आज सब डाउन है, तो ठीक है वो बढ़ जाएंगे बिक जाएंगे। लेकिन किसी को दिखाया मैंने कहा बोले आज तो मार्केट डाउन हुआ, न्यूज़ चल रही थी 8 लाख करोड़ डूब गया इन्वेस्टर का, तो मैंने बोली आपको कितना मैंने दिखाया, शी वाज लाइक अरे टेंशन मत लो, चिल आउट रहो, कमाया भी इससे ही चला गया तो क्या दिक्कत है, चिल आउट रहो। ठीक है, देखिए सप्रेसिंग ना 1 करोड़ इतना भी नहीं है भैया, 10 करोड़ पोर्टफोलियो थोड़ी 1 करोड़ माइनस हो जाएगा। सप्रेसिंग कैश रिसीट्स, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स देखो कितना गया,
एक हेक्टर प्लस तो आई जाती, उतना तो चला ही गया। खैर भगवान भला करे। देखिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। सप्रेसिंग 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 कैश रिसीट्स, सुनो ध्यान से। क्या है सर? कैश रिसीट सप्रेस करने के कई तरीके हैं। अरे छोड़ो ना यार, आराम से बात करेंगे। कैश रिसीट सप्रेस करने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं, ठीक है। बहुत, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैश रिसीट सप्रेस करना बहुत मस्त मस्त पॉइंट है। सर कैश रिसीट सप्रेस कैसे करेंगे? सेल को पूरी नहीं दिखाना। सेल हुई 2 लाख रुपए की, सेल हुई 2 लाख रुपए की, अब दिखा रहे हो आप सेल 1.5 लाख की, 1,60,000 की। भाई साहब होता है ना, कई बार नहीं आपको बोलेंगे अरे काम करो यार कैश पेमेंट कर दो आप। कई बार आपको बहुत लोग मिलेंगे, इनवॉइस मत लो, इनवॉइस मत लो, ऐसे ऐसे देते हैं आपको। अब बिना इनवॉइस के दे दिया आपको, पैसा जेब में जाएगा ना एम्प्लॉय के। कल परसों में गया हुआ था किसी डेट पे, तो शिकागो पिज्जा की बात छोटा सा बोल रहा था, इन केस यू डोंट फाइंड अ बिल, द बिल इज नॉट प्रोवाइडेड, योर ऑर्डर इज फ्री। ये शिकागो पिज्जा में लिख जाएगा, बरिस्टा में लिख जाएगा, लिखा होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय फ्री में ऑर्डर ले रहा है और पैसा जेब में डाल रहा है। तो सर ये बहुत कॉमन है, खैर वो सिस्टमैटिक बिजनेस है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू, वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो दिस इज लाइक नॉट रिकॉर्डिंग द कैश सेल फुली, नॉट रिकॉर्डिंग द। मेरे पापा के रिजॉर्ट में बस इतना ही पढ़ा है मैंने, अब अगली बार नागपुर आना होगा और वहीं रुकेंगे। नॉट रिकॉर्डिंग द कैश रिसीट फुली, बाकी सब बाकी बातें बेकार हैं, ठीक है। अब फोकस, नॉट रिकॉर्डिंग द कैश सेल फुली। और बताओ सर, इतने मस्त पॉइंट है, बड़े अतरंगी किस्म के पॉइंट है यहाँ पे। कबाड़ बेच दिया और लिखा ही नहीं कहीं। पता चला जन्मों का कबाड़ चला आ रहा था और कबाड़ बिका 3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में। भाई है तो रेवेन्यू, आया तो कैश है, लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। सेल ऑफ स्क्रैप नॉट रिकॉर्डेड। और बताओ सर, और सबसे मस्त पॉइंट बताता हूँ, सबसे मस्त पॉइंट। कस्टमर आया, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास ले मानते, ठीक है, फेस टू फेस में मान लेते, ठीक है, 8,000 रुपए 9,000 रुपए फीस है, 9,000 में एडमिशन ले लिया। बोला सर बच्चा बहुत डिस्काउंट मांग रहा था, हमने 1500 डिस्काउंट दे दिया सर। एडमिशन 9,000 में लिया है और बुक्स में दिखा रहा है 700 रुपए, बुक्स में दिखा रहा है 700 रुपए। ऐसा नहीं कि पूरा 9,000 कर गया एम्प्लॉय, फिर टीटीएस डिस्काउंट दिखा देता है। डिस्काउंट देता तो नहीं लेकिन दिखाता है किताब में, डिस्काउंट देता तो नहीं लेकिन दिखाता है किताब में, डिस्काउंट देता तो नहीं लेकिन दिखाता है किताब में। पैसा तो लेता 9,000, 1,500 का डिस्काउंट दिखा के 7500 रुपए लिख देता वहां पे, ये भी ठीक है। मतलब ये कह रहे हो फिक्टिटियस डिस्काउंट। हाँ खन्ना जी बहुत हंस रहे हैं, इनका भी अपना बढ़िया थोक का काम है कपड़े का, मुझे कुछ लग रहा है इन्होंने भी बदमाशी की बिजनेस में। फिक्टिटियस डिस्काउंट, रिबेट, चलो नाम से मेरी टपकती खन्ना जी, वैसे लग रहा है अलग ही पैसा होगा इनके पास, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो हर कोई मेरे से गरीब तो नहीं होता अमीर नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं, नाम में बस छोड़, बाकी तो गरीबी पूरी फुल चल लगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट तो मस्त, बहुत मस्त पॉइंट है। डेटर से पैसा लिया और बोले वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो बैड डेट हो गया अपना, पैसा ले लिया डेटर से, पैसा ले लिया डेटर से और भाई उसको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया। क्या सर वो, अरे वो तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, अरे सबके पैसे मार गया वो, अरे अब क्या मिलेगा सर आपको उससे, अरे क्या ही फोन लगाओगे उसको आप? मैंने लगाया उसको फोन, फोन नहीं लगा उसका, वो आउट ऑफ कवरेज है। मैं कहा यार एसी निकले थे 5 ले गया, कह रहा वो सबके एसी खा गया, अपने पैसे खा गया। मैं कहा देखे नहीं गया, कह रहा नहीं पैसा कहां देखे गया। भाई साहब मनी रिसीव फ्रॉम डेटर और उसको बता दिया बैड डेट। और तो सुनो, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, अगली वाली बहुत कॉमन प्रैक्टिस। बताओ 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 बताओ। एसेट बेच दी, बोले सर तो बेकार हो गई थी, उल्टा से ले गया वो, कबाड़ उठाने के पैसे ले गया कबाड़ी, नीचे स्टाफ काम करता उससे नीचे रखवाया वो, इतनी बेकार 2,000 उल्टा गए, दादा चेयर बेच दी उन्होंने, सोफा पड़ा हुआ ऑफिस में, ठीक है मान लो, मैं बेटा बेच देना 50,000 का सोफा है। मैं 2 दिन बाद ऑफिस गया, मैंने बेटा सोफा कहां गया? सर आपने बेचने को बोला था, हमने कहा चलो बेचेंगे, हमने खिसकाया तो उसके 80 पंजे खोल गए, फोन कहीं गिर गया, एक सीट कहीं गिर गई, हाथ कहीं गिर गया और कब पीछे का बैग कहीं गिर गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर फिर नीचे लड़का रहता है जो सिक्योरिटी वाला, उसको बुलाया, रिक्शे वाले को बुलाया, मैंने कहा ले जाओ, कह रहा मैं तो पैसे दूंगा इसको ऊपर उठाने के। सर उल्टा 600 रुपए लग गए इसको निकलवाने के। मैंने कहा मिला नहीं कुछ, कह रहा मिला सर 600 रुपए लग गए और पता चला सही में सोफा बेच दिया उन्होंने 10,000 रुपए में, 50,000 का सोफा। मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े अतरंगी किस्म के विचार है यहाँ पे। एसेट सोल्ड, मनी एंड मनी रिसीव्ड, सब बताऊंगा अभिषेक। ऐसे कैसे पकड़ेंगे? पहली बात तो फ्रॉड को पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी सिखाऊंगा कैसे पकड़ेंगे। फ्रॉड तो समझ लो, फ्रॉड होते कितने तरह के हैं, जब फ्रॉड समझोगे तभी तो। मनी रिसीव्ड बट शोन as obsolete asset or deteriorated or damaged। 5 पॉइंट हो गए भाई। अरे तो और भी पॉइंट आने वाली बाकी है, सुन लो, अरे सुनो तो सही। कैश रिसीव्ड पूरी दिखाई नहीं, कबाड़ बेच दिया उसे दिखाया नहीं, फिक्टिटियस डिस्काउंट रेट दिखाया नहीं। कई बार ना मिसलेनियस रिसीट्स होती है। हमारा एक फेस टू फेस का हॉल था, तो मेरी क्लास चलती थी 2 बजे तक, अपन पढ़ाती 2 बजे तक थे, कभी शाम में ले लिया बैच, फाइनल का बैच चलता था कभी, तो फाइनल का पढ़ा फाइनल साल में 2 ही बैच पढ़ाते, बड़े सुकून का जीवन था वैसे। तो अक्सर हॉल खाली रहते थे, हॉल था छोटा क्लासरूम था ऑफिस का, अक्सर वो खाली रहता था हॉल। और मैं अपना 2 बजे क्लास लेके कभी 5 बजे तक, मतलब आखिरी 2-3 साल की बात करूँ, शुरुआत में बहुत पढ़ाया, तो कभी थोड़ी ऑफिस बैठे या चले गए, ठीक है। तो मुझे एक बार पता चला कि लड़का था, ये क्या करता था, कोई आईटी कोचिंग वगैरह वाले तो सेशन होते थे, उनका पढ़ाने का उनका सिस्टम बड़ा अलग पढ़ने का, सीए बड़ा अलग कल्चर, सबका अपना अलग कल्चर है। तो क्या करते थे, उनकी भी कोचिंग, उनके पास हॉल नहीं था, बच्चे ज्यादा हो गए तो हॉल चाहिए था। तो मेरा स्टाफ क्या कर रहा था, 2.5 घंटे के शाम में हॉल को रेंट आउट कर रहा था 3,000 रुपए 4,000 रुपए में। अच्छा मुझे पता नहीं बात,
मुझे पता नहीं है बात। मुझे एक टीचर ने बताया, बोले सर शाम में भी ले रहे हो आप बैच? मैंने कहा नहीं शाम में तो नहीं लेना मैंने। बोले नहीं बच्चे उतर रहे थे, मैं कहा आपको धोखा हुआ होगा। उस बिल्डिंग में 1-2-3 फ्लोर और भी थे, हमारा एक फ्लोर में हॉल बना हुआ था। मैं कहा आपको धोखा हुआ होगा। चलो बात मैंने आगे कर दी। फिर क्या होता था वहां कुछ कुछ कंपनी के ऑफिस थे, कॉल सेंटर की जॉब लगवाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे, बच्चों को व्हाइट शर्ट पैंट ब्लैक पैंट टाई लगा के। एक बार लड़के ने संडे को हॉल दिया, किराया 5,000 रुपए 3 घंटा 2-2.5 घंटे का बड़ा हॉल था, प्रॉपर सिस्टम सब कुछ लगा, स्पीकर माइक एसी सब। मैं बाय चांस संडे पहुंच गया। मैं संडे पहुंचा तो नीचे से ऊपर से व्हाइट उतर मैं देखा ये क्या बवाल है। मैं ऊपर गया, मैंने पता नहीं किसी और फ्लोर से उतर रहा हूं भाई। मैं ऊपर गया तो जो कॉल सेंटर वाले मुझे कह रहे हाँ भाई साहब क्या काम है आपको, आप नीचे जाओ अभी छूट रही है। मैं कहीं जो बोर्ड देख रहे हो आप, बगल में फोटो लगी है, शक्ल मिलाओ जरा। मैं ही हूं भाई, मैं ही हूं। मैं मेरी कोचिंग है ये। ओ सर सॉरी सर सॉरी सॉरी, मुझे बाहर कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। और अंदर एक भाई लेक्चर दे रहा था, ये सब चिल्ला रहे ये। मैं कहा यार मिशन में भेज रहे हो क्या, शुद्ध करने भेज रहे हो कहीं पे? बोले सर हम ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग। मैं किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा हूं भाई? कोई वॉरियर प्रोग्राम चल रहा हो, कह कॉल सेंटर में करो। ये तो वहां भी है कस्टमर के साथ। क्लास खत्म हुई, मैं अंदर में वैसे चला गया, मैं अंदर केबिन था, मैं स्टाफ को बुलाया, मैं ये क्या है सर? वो तो खाली था तो मैंने कहा अच्छी वाली पेमेंट आएगी मैं आपको दे दूंगा। बात समझ स्टाफ की, मैं आपको दे दूंगा। मैं तो आपके इसके लिए सोचा। मैंने कहा अच्छा अच्छा तो देख सर बस अभी क्लास खत्म हुई, पेमेंट देंगे आपको दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। और कभी चलाई क्लास? नहीं सर। मैंने कहा अच्छा अच्छा। शाम में किसकी क्लास चलती है? सर वो तो एक दिन क्या था, उनकी क्लास चल रही थी, वो सामने थोड़ी पहचान के उनका जो स्टाफ मेरा जीरा भाई है, तो दिक्कत हो गई तो अचानक से क्लास करवानी पड़ी। उन्होंने पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया। चलो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, क्लास कैंसिल क्यों करें? भाई साहब ये होते हैं मिसलेनियस रेवेन्यू, जो एक स्टाफ सप्रेस करता है, जो ओनर के कान तक नहीं पहुंचता। ये भी सप्रेसिंग कैश रिसीट्स है, वेयर यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द मिसलेनियस रेवेन्यू, वेयर यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द मिसलेनियस रेवेन्यू। समझाया मैंने उसको, मैं कहा तूने गलत किया है। फिर चलो ठीक है यार, स्टाफ स्टाफ मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा देख पैसे का क्या है, पैसे आई ये चीज है, बाकी क्या कर सकते हैं। सबकी अपनी मजबूरियां होती है, आगे पढ़ेंगे अपन, एक एम्प्लॉय फ्रॉड क्यों करता है उसका भी टॉपिक है। सही में हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। एक स्टाफ था मेरे यहाँ, वो अमेज़न में सेलर बन गया, बैग लेकर आता पुरानी दिल्ली 100 रुपए लड़कियों के और 600 रुपए 700 रुपए बेच रहा है। तो मेरे किसी ने बोला था पैसा कहां से आ रहा है उसके पास? मैंने बैग बेच रहा है, क्या दिक्कत है? कुछ दिन बाद पता साड़ी की दुकान खोल दी उसने। मैं कहा यार एओसीसी साड़ी की दुकान स्पॉन्सर कर रहा है, अच्छी बात है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मजे आनी चाहिए जीवन में किसी भी काम में। आगे बढ़ते हैं। सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स। है तो ग्रीन टी फ्लेवर ठीक है, टीमिंग एंड रेडी। अरे ये तो देखो यार, चलो आपको एक बढ़िया कंसेप्ट सुनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, 7 पॉइंट भी। क्या होता है बच्चे? अरे यार एडवेंचरस होते हैं, फेस टू फेस के कारनामे बड़े। देखिए ये है एक एम्प्लॉय यथार्थ, भाई ये अपना कैशियर है, ये अकाउंट वगैरह भी देखता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है नहीं, इंटरनल कंट्रोल वीक है। इसके पास कस्टमर ए आया, सुनना ध्यान से, इसके पास कस्टमर ए आया, बोला जी आपने अनुधार में कुछ बेचे थे, डेटा है ये, बोला ये लो आप 70,000 की पेमेंट, पुराना हिसाब किताब बाकी था, बोला 70 जमा कर लो फिर देखते हैं, 70 जमा कर लो फिर देखते हैं। ठीक है भाई, कैमरा लगा के आप देखते थोड़ी कैमरे को, कुछ चीजें सिर्फ ऐसी होती है कि लगना चाहिए हाथ कैमरा लगा हुआ है। ठीक है भाई, मैं तो नहीं देख सकता, मैं सही बता रहा हूं, मेरी तो हिम्मत और क्षमता नहीं है। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, अभी आएंगे और चीजों पे कि एसेट का फ्रॉड कैसे रोक सकते हैं। डेटर 70,000 रुपए देकर चला गया, ठीक है, डेटर 70,000 रुपए देकर चला गया। तो अरे सुनो तो मस्त एकदम मस्त वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर द प्रोजेक्ट अटेम्प्ट की बात। यथार्थ ने जेब में 70,000 रुपए, बस यथार्थ ऑफिस बंदी बढ़ाई रहा था, उसने 70,000 रुपए आया, वो देकर चला गया, 70,000 रुपए रखे, शटर पर लगाई, चला गया। पता है उसके मन में क्या आया? उसे फोन आया किसी का, बोला यथार्थ से, बोला यू वांट टू मीट मी, यो। उसने मुझे कहा कह रहा मुझे द बेस्ट होटल इन द टाउन, जस्ट करेंगे यो, एंड व्हाट यू वांट द गिफ्ट आई विल गिव यू, आई विल नॉट गिव यू, आई विल गिव यू समथिंग टू यू। तो भाई महंगे तोहफे लेकर गया, बढ़िया कैंडल लाइट डिनर किया, तोहफा 50,000 का, आईफोन लेकर गया, 20,000 रुपए डेट में खर्च हो गए, 70,000 रुपए पूरे उड़ाया। ये बात है कि बाद में बस के वापस आया अपने घर। अब सर पूरी बात सुनना, 70,000 रुपए उड़ा के आ गया, ठीक है, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं हो रहा है उसके मैसेज पे, यहां दिल टूटता रहूंगा। तो 70,000 रुपए खर्च हो गए भाई। अब देखो झोल तो हो गया 70 का, पूरी बात सुनो, 70 की गड़बड़ी तो हो गई। अब ये पूरी बात समझना, मैं भाई मेरे ऊपर मत लगाओ, ठीक है, मुझे मना करना पड़ा था नहीं बस, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डेटा 70,000 रुपए, ठीक है, उजाड़ दिया आपने। अब भाई साहब इसने कहा कि मैं इसको कैसे छुपाऊं, कैसे छुपाऊं? इसके सामने आया बी डेटर, अरे आप समझ नहीं लो, मस्ती कर लो। इसके सामने आया बी डेटर, ये लेकर आया 90,000 रुपए, बोला यार हमारे जमा कर लेने पैसे। यथार्थ ने क्या सोचा, बोला यार कभी ना कभी तो एक ही बात पकड़ी जाएगी, और एक को पेमेंट दिए हुए 5-7 दिन हो गए, एक फोन कर दे एमडी को, दिक्कत हो जाएगी। इसने क्या किया यथार्थ ने, जब ये 90,000 रुपए आए ना, तो 70,000 रुपए एक दिखा दिए और 20,000 रुपए बी के। फिर जब सी से पैसे आए, 1,20,000 रुपए, फिर जब सी से पैसे आए 1,20,000 रुपए, सी भी डेटर है, तो 1,20,000 में इसने सबसे पहले तो बी के 20 दिखाए थे ना, 70,000 बी के दिखा दिए, ठीक है, और इसके बचे 50,000 सी के दिखा दिए। आपको पता है सर ये क्या कर रहा है?
इसकी टोपी उसके सर। नीरज मजाक खराब कर देते हो, पिछले बार बैच की बातें ला दो, ये समझ लो। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। आपको पता है हमेशा हमेशा 70,000 की गड़बड़ी तो रहेगी रहेगी, 70,000 की गड़बड़ी तो रहेगी रहेगी, हमेशा रहेगी। बस ये होगा कि पुराने डेटा के अकाउंट सेटल होते रहेंगे, समझ रहे हो? पुराने डेटा के अकाउंट सेटल होते रहेंगे। अब आज की डेट में ए का बैलेंस भी क्लियर हो गया, बी का बैलेंस भी क्लियर हो गया, सी का बैलेंस बाकी है। इससे क्या होगा कि ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। मतलब एक झूठ के लिए आपको और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। टीमिंग एंड लीडिंग, सुनो, टीमिंग एंड लीडिंग का मतलब पता है क्या है? कह रहा है फिर से कोई दीदी आ जाए 70,000 और बढ़ जाएंगे। हाँ वो हमारे दीदी कम से कम था, तो दीदी मत बोलो, ठीक है? अब वो 140 हुआ तो पता नहीं क्या करेगा था, ठीक है? बोलेगा मैं क्या करूँ, तो जॉब चेंज करनी पड़ेगी। यथार्थ भाई कंट्रोल, ठीक है? देखो तो अब यहाँ पे कह रहे जी 70,000 की गड़बड़ी तो हर टाइम रहेगी। इस पता है इसको आप लिखोगे कैसे? सुनना मेरी बात, इसको लिखते कैसे हैं कि एक कस्टमर डेटा से पैसे आए, मिस एप्रोप्रिएट तो उसको किया ना आपने, मिस एप्रोप्रिएशन तो एक ही बार हुआ है। लेकिन उस 70 को कवर करने के लिए अगले कस्टमर का पैसा पहले में एडजस्ट किया, फिर उससे अगले कस्टमर का पैसा उसके पिछले में, फिर उससे अगले का पैसा उसके पिछले में। लेकिन वो अमाउंट हमेशा गायब ही रहेगा जो आप उड़ा कर आ गए कन्या के ऊपर। वो अमाउंट हमेशा गायब ही रहेगा जो आपने मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। चाहे हम ही क्यों मिस एप्रोप्रिएट, सबके अपने अलग शौक है। यथार्थ वहां कराया, हो सकता है भाई अपना रोहन ड्रिल लाइन में उजाड़ दे, ठीक है? सबके अपने अलग शौक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, शौक बड़ी चीज है, ठीक है? तो ये मिस एप्रोप्रिएशन इसे बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग क्या बोलते हैं? टीमिंग एंड लीडिंग। जरा पढ़ो इस पॉइंट क्या लिखा, अरे यार पढ़ो ना। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बीइंग मिस एप्रोप्रिएटेड also to prevent its detection, ये पकड़ा ना जाऊं, जो अगले कस्टमर से पैसा आएगा वो पिछले वाले में एडजस्ट कर दोगे और एंड दिस विल कैरी ऑन, दिस विल कैरी ऑन, दिस विल कैरी ऑन, वो चलता रहेगा। ये हमने रियल में किया है। एक बार 20,000 रुपए खोदी थी, 20,000 खोदी आपने, वो इतने छोटे होकर मेरे को नींद ना आती उस जमाने में, 20,000 खोदी करो, खैर कोई बात नहीं। फिर तो लड़ाई हुई कि कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? देखो इसकी टोपी उसके साथ, इसे बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। भैया शंका कहां चली भैया? टीमिंग एंड लीडिंग, देखो लीडिंग नहीं लीडिंग, देखो एक बार बहुत छोटे मेरे साथ भी हुआ था, मैं सेम। देखो टीमिंग एंड लीडिंग, इफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर has been misappropriated, has been misappropriated, कह रहा है मैं अनअकैडमी और पेमेंट इंस्टॉलमेंट, मैं कपड़े इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूं और बोलूं and to prevent its detection, कह रहे 50,000 के फ्री का है, फ्री का, फ्री का। the money received from another customer subsequently will be adjusted with the earlier one। कई बार जैसे मुझे भी दिखाते हैं, कई बार उसमें दिखाते हैं, कई बार टीवी में, कई बार इसमें, तो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो मुझे लगता है यार स्टोरी तो हमारे पास भी है, हमने कभी व्यक्त नहीं किसी को। तो समय है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हर समय एक साथ नहीं रहता, समय का चक्र होता है, बड़ी तेजी से घूमता है भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको। समय से बर्बाद इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, कभी कैसा पलटी खाएगा कुछ पता नहीं। राजा को रन राजा बनते देखा है मैंने, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन समय को बदलते बड़ी तेजी से देखा है। तो अपना कर्म किए जाओ, मेहनत करते रहो, यू विल बी लाइक रीचिंग ग्रेट हाइट्स, ठीक है? और मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपके पास छत है और आपको 2-3 समय का खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं तो हम सबको खुश रहना चाहिए सर। बाकी जरूरतें पूरी हो जाए वो जरूरी है, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है भाई साहब, ना आपकी इच्छाओं का अंत है, ना मेरी इच्छाओं का अंत है, ना किसी की इच्छाओं का अंत है। अगर जरूरतें पूरी हो जाए तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि चलो हमें खाने के लिए खाना मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी जनरेशन ऐसी है वर्ल्ड में जिन्हें 2 या 3 समय का खाना नहीं मिलता, आपको बिना खाए सो जाते हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। मतलब मैं एक बात मानता हूँ, बाकी समय है, कई बार भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन आप स्ट्रांग है अंदर से, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता सर, ये बात समझिए, ठीक है? और हमें कभी भी ना ये मत सोचना कि हर बार आपके साथ कुछ गलती हो रहा है या हर बार भगवान की परीक्षा ले रहा है, ऐसा भी नहीं है सर। ऑल दीज आर मोमेंट्स ऑफ लाइफ, ये फेजेस हैं लाइफ के। कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी थोड़ा टफ हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होगा लाइफ में, मेरी बात आपको कभी याद है कि बहुत सारा पैसा नहीं, तब भी कभी खुशी नहीं मिलती किसी चीज से, लाइफ मॉडल बोली हो गई है, और क्या पता जेब में 50 रुपए पड़े तो खुशी है, तो खुशी तो मतलब ठीक है यार, वो जहां मिल रही जैसे मिल रही ले लो, क्योंकि पता नहीं होता कि बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो बाकी सब तो सब चीजें, मतलब आपको मेरी बात कही, प्रोजेक्ट एक्टिविटी किया, 19-20 साल की आपकी एज है, लेकिन ये जरूरी है, तो आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, तो ठीक है? मतलब हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो बुरा हो रहा है, या हम आगे चल के बताएंगे मैंने ये समय देखा, मैंने वो समय देखा। हमें किसी को क्यों बताना, किसी ने पूछ लिया हमने बता दिया, कल आप मेरे से पूछोगे मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या संघर्ष किया, क्या नहीं किया, क्योंकि आप जो मैं आपको अपना मानता हूं, लेकिन हमें दुनिया से जानने की जरूरत है। जहां हो जैसे हो मेहनत करते रहो, कई बार परिस्थितियां अनुकूल होती है, कई बार प्रतिकूल होती है, कई बार आपके साथ, कई बार आपके अगेंस्ट है, बस मन लगा के काम करते रहो, रिजल्ट आपको मिलने, खुश रहो जहां भी रहो, ठीक है? बाकी सब सर इच्छाएं हैं, उसका अंत नहीं है, ठीक है? उसका कोई अंत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चा वाली। फ्रॉड, डिफेल्केशन ऑफ कैश। अच्छा इसमें ना कोई पॉइंट बनेगा नहीं है सर, सिंपल सा एक ही पॉइंट है, रॉन्ग टोटलिंग कैश को, ठीक है बच्चे? हमारे पास ये डिफेल्केशन ऑफ कैश हो गया। डिफेल्केशन ऑफ कैश अपने आप में प्रबल दावेदार है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए
तो अब आप ये समझो, टीमिंग एंड ग्रेडिंग इज लाइक, कभी आपसे 2-3 नंबर कुछ पूछ लिया इंस्टीट्यूट में, नॉट मोर देन 2 या 3 मार्क्स में, लेकिन डिफेक्शन ऑफ कैश पहले भी एक बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो डिफेक्शन ऑफ कैश में अब मैं आपको बताऊं क्या आ सकता है, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स पूछ सकता है आपसे, या गेटिंग कैश पेमेंट, ठीक है ना। ये दीज आर द मिलाना, ठीक है। अभी एक को ठीक करने के दूसरे को करना पड़ेगा गड़बड़। तो अभी क्या है कि हमने पढ़ा है फ्रॉड, हमने पढ़े फ्रॉड के टाइप्स, ठीक है। देखो एक दो बातें मैं आपको बताता हूं, अभी और कुछ पढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा मेरे को आपको पढ़ाने का मन है, मतलब मैंने ये पढ़ाया समझाया, इसके साथ साथ में लिख दिया, अभी अलग से लिखने का मन थोड़ा भी कमी कर रहा है, आखिर में लिख दूंगा, ठीक है। बेसिक पार्ट है, थोड़ा और पढ़ते हैं कुछ। देखो जी, फ्रॉड करने के ना हर किसी के अपने कारण होते हैं, ठीक है। अगर आप आंकड़ों के फ्रॉड की बात करें तो उसका अपना कारण है, आप एसेट्स के मिसएप्रोप्रिएशन की बात करें तो उसका अपना कारण है, उसका अपना कारण है। कई बार मजबूरी है, कई बार लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो वो सब पढ़ते हैं उस पे। हम इसे बोलते हैं दिस इज नोन एज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। पहले बात करते हैं आज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की, कि एक एम्प्लॉय चोरी क्यों करेगा एसेट की, एक एम्प्लॉय कैश की हेराफेरी क्यों करेगा, एक एम्प्लॉय मिसयूज, पर्सनल यूज में क्यों नहीं कराएगा। आपको पता है सर, तीन चीजें इसके पीछे, तीन। मतलब ये अपना हेडिंग का मतलब क्या है, वो चीजें जो एम्प्लॉय से फ्रॉड करवाएंगी, वो चीजें जो एम्प्लॉय से फ्रॉड करवाएंगी, ठीक है। एक होता है सर प्रेशर, या कई बार इंसेंटिव, एक होती है अपॉर्चुनिटीज, एक होता है आपका एटीट्यूड या बिहेवियर, ठीक है। तीन तीन मेजर कारण है प्रेशर। देखो प्रेशर में मैं दो चार चीज आपको बता सकता हूं। एक है पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, उसके घर में कोई बीमार है, ठीक है, उसने एक लोन लिया हुआ है, अब उस बीमारी में पैसा लगता जा रहा है, बीमारी के पैसे का तो सर अंत नहीं, कितना भी लगा लो कुछ पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है वो शॉक के कारण फ्रॉड कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है सर, वो लोन लेके बैठा है और पैसा चाहिए पिताजी के इलाज के लिए, और पैसा चाहिए, बेचारा क्या करेगा, कहां से लाएगा पैसा, तो उसने हेरफेर कर दी, उसने एसेट को चोरी कर लिया। ये एक प्रेशर का पॉइंट है, मतलब ये वो करना नहीं चाहता लेकिन उससे वो चीज करवाती है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब क्या है, कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे आपको फ्रॉड करना है, कौन से फैक्टर आपसे फ्रॉड करवाएंगे, हालात, सर्कमस्टेंस, सिचुएशन, ठीक है। मैं यहाँ पे दो पॉइंट लिखता हूं, पर्सनल फाइनेंशियल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग। एक मिनट को आपका, एक मिनट पॉइंट पढ़ता हूं, मैंने दो वर्ड पढ़े हैं, क्यों पॉइंट आएगा उसमें। छोटे छोटे फ्रॉड को एक बार भी जस्टिफाइबल है, बट वाइटल फ्रॉड इज सच। मैं जस्टिफाई कहां कर रहा हूं, जस्टिफाई यही में मैं तो बता रहा हूं क्या चीजें आपसे फ्रॉड करा सकती हैं। यहां प्रेशर है, यहां अपॉर्चुनिटी देखोगे और यहां मजा आएगा आपको, जस्टिफाई तो कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, देखो ना, अभी इसमें ना बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, अभी अपन कहीं भी शॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तीन अपने पास, तीन जगह बाउंड्री है, अपन कहीं भी शॉट लगा सकते हैं तीनों में से, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ने, पहले ये आराम से बात करते हैं। सर एक एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल हो जाती है कई बार, तो उसने हर 3 महीने में फॉरेन टूर करना है फैमिली के साथ, कई बार पैसा होगा, कई बार पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो पैसा तो कैसे लाना पड़ेगा, फिर वो करता है गड़बड़, फिर वो स्क्रैप बेचकर वो दिखाता नहीं है, फिर वो कैश सेल को पूरा नहीं दिखाता, फिर वो एसेट बेचकर उसको राइट डाउन कर देता है वैल्यू। पर्सनल आपकी लाइफस्टाइल इशू आते हैं भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन मल्टीपल पीपल इन योर लाइफ की लाइफस्टाइल इशू का दबा जाते हो, ठीक है ना। वे कहते हैं ना, कीप योर ब्रेन और माइंड एट द हाइट्स बट कीप योर फीट एट द ग्राउंड, जो पांव है वो जमीन पे होने चाहिए, अदरवाइज सर कब खिसक जाए पता नहीं चलता। तो पर्सनल लाइफस्टाइल इश्यूज, अच्छा और बताओ, सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड, आपको पता है मैनेजमेंट छोटे छोटे फ्रॉड इग्नोर कर देता है कई बार, सभी करते हैं सर, 100 200 400 करने दे, सर करने दे यार, करने दे। मैंने भी अपने कोर्स ऑफ लाइफ में कई एम्प्लॉइज देखे तो थोड़ा बहुत फ्रॉड करने के तो करने दे, 1% कर 99% ला के दे रहा है, लेकिन सर ये अप्रोच गलत है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे फ्रॉड को टॉलरेट करोगे ना, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है ये तो कन्वीनियंट है बड़ा, ये तो कुछ कहते नहीं, इनको तो पता है फिर भी कुछ नहीं कहते, वो एक दिन कुछ ना कुछ तो बड़ा कांड कर देगा, वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा, समझ लो आप, वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा, वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा, वो उसका एटीट्यूड की अप्रोच बन जाएगी, मुझे आपको दिक्कत नहीं है, या तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। चलो और एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं अभी। ऐसा है बच्चों के साथ भी पेरेंट्स करके गलत बना देते हैं, ये बात तो है, पैसे नहीं चाहिए छोटे को खासकर। अब सुनो अपॉर्चुनिटीज, सर डायमंड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके एक एम्प्लॉय के पास काफी डायमंड रहता है, वो ये अपॉर्चुनिटी तलाश सकता है, एक दिन यहां से निकलूंगा जूते में डायमंड डाल के, उसी जूते को पहन के निकल जाऊंगा, पकड़ नहीं पाएगा कोई, और बेच दूंगा बाहर जाकर। आपको पता है जो एसेट स्मॉल इन वैल्यू, स्मॉल इन साइज और हाई इन वैल्यू है, उसमें गड़बड़ी चांस बहुत ज्यादा है। हम ना पेन ड्राइव मंगाते बल्क में, तो एक बॉक्स रखते हैं मैक्सिमम 2 ऑफिस में, बाकी सब चला जाता है, या तो मेरे घर पे पहले मैनेजर था उसके घर पे, मैं तो डब्बा खाता हूं तब लाके दो। भाई कितने तरह के एम्प्लॉय के ऑफिस बॉय पे सफाई करने वाला आ रहा है, अब पेन ड्राइव में से आपने 30 पेन ड्राइव निकाली और 10-15 पेन ड्राइव काटा तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन निकल गया। अब यार 400 रुपए की पेन ड्राइव 4,000 रुपए जाएगा आदमी का। मेरे डैडी, मतलब अब उनके बिजनेस में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई वगैरह है, उसमें आती है कुछ बैरिंग वगैरह, कंपनी को सप्लाई करते हैं, कुछ बैरिंग ऐसी होती है, इतनी सी बैरिंग आप ही समझ लो भाई साहब, 40,000 रुपए की, तो वो लॉक करके रखते हैं, ये पूरी अलमीरा बनी है, वो पूरी लॉक रहती है, वो चाबी किसी को नहीं मिलती, वो किसी को नहीं मिलती चाबी,
बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्टॉक पड़ा है, पूरा खुला हुआ है, सब बैठते कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ संभालते हैं। लेकिन वो जो है मैं बचपन से आज तक देख रहा हूँ, अभी वो लॉकी रहती है। मैंने बोला यार ऐसा है, झोला लेके आते हैं खाना खाने का, अब शाम में तो 4 बैरिंग डाली, पता चला 1.5 लाख में साफ हो गया, शाम में हो गया कुछ। ठीक है, तो भाई ऐसा करना पड़ता है, ये आगे पढ़ेंगे ऐसा हमें करना पड़ता है। ऐसा एक एसेट्स को मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना पड़ेगा, आपको इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि सर जहां इन्वेंटरी स्मॉल इन साइज हाई इन वैल्यू हुई, वहां एम्प्लॉय का दिमाग घूमने लगेगा। अपॉर्चुनिटी, समझ रहे बच्चे, अपॉर्चुनिटी वो देखेगा यहां करता हूं गड़बड़, ठीक है ना। इन्वेंटरी मान लो स्मॉल इन साइज हाई इन वैल्यू, कई बार पीपी वगैरह भी ऐसी होती है, कोई मशीन का आइटम बहुत ही महंगा है, ठीक है, वहां भी भाई साहब उठा के ले जाते हैं एम्प्लॉय और स्टाफ, ठीक है, आगे भेज दिया, पीपी स्मॉल इन साइज है तो असल महीने पीपी। अच्छा, वो चीजें जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में, जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में, अब जैसे पेन ड्राइव है, अगर आप लेके निकल गए तो कहीं मिल जाएगी भाई, जनरल स्टोर वाला पेन ड्राइव लेके बैठे हुआ, मैं आपको बता रहा हूं मिल जाएगा। लेकिन अब ये हैंडल है, आगे निकाल दिया स्टाफ ने, अब ये हैंडल है, इसका हैंडल है जी, ये मेरे ड्रॉर का हैंडल है, ये मतलब मुश्किल है कि हर जगह मिल सकता है, हर जगह नहीं दिखेगा, बस हर जगह नहीं दिखेगा, ठीक है ना, हर जगह नहीं दिखेगा यार। अब ये एक कप है, अब ये एक कप तो कहीं नहीं बिकने वाला, कम से कम 6 कप लेकर जाओगे तो कोई सेट बढ़ेगा तो वो आपके कप का सेट खरीदेगा तो आगे बेचेगा, ठीक है। ये दीज आर नॉट इजीली सेलेबल। लेकिन जो एसेट्स इजीली सेलेबल होती है ना, उसमें दिमाग घूमता है एम्प्लॉय का, यार ये बेच दो यार, ये तो बाहर निकलूंगा लगा बैठा उसका बेच लूंगा, वो कह रहा आज की स्टाफ से भरोसे उठ रहा है सेलेबल। अच्छा और बताओ जी, और अरे और सुनो, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर, आप देख लेना ये चीजें, मतलब आपको कुछ तो मजाक लग रहा होगा लेकिन ये बहुत कॉमन है, ठीक है। बाबा रिच लेडीज आकर बोलते हैं 2 इयरिंग चोरी कर लेते हैं, बट ओनर कुछ नहीं बोलते, वो भी 4-5 लाख का सामान लेते। देखो चौथा पॉइंट क्या बोलते, चौथा पॉइंट, अरे सुनो तो क्या होता है बच्चे, जिस एम्प्लॉय के पास ज्यादा कैश होता है ना, कभी आपने सुना हो घर वाले कहते हैं उसका दिमाग कभी घूम सकता है। अब आपने उससे 4 लाख रुपए मंगवाए कहीं से, 4 लाख रुपए मंगवाए कहीं से, रास्ते में सोचा क्या ही कमा पाऊंगा 4 लाख, 8,000 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, भाग जाता हूँ गाँव, निकल गया गाँव। आप कह रहे हो कहाँ भाई, फोन नहीं लगा, आउट ऑफ कवरेज, स्विच ऑफ, जितने में आप घूमने वक्त में गाँव निकल गया आपने, टेंशन खत्म। सर ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, अरे बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो पर्सन हु इज होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, कई बार बोलते नहीं यार, कभी घर में बोलते हैं यार इसको इतना पैसे मत दो, कहीं निकल ही ना जाए पैसे लेकर, निकल ही ना जाए पैसे लेकर कहीं। तो पांचवा पॉइंट, कई बार वीक इंटरनल कंट्रोल के चलते, वीक इंटरनल कंट्रोल के चलते, कह रहा मुझे ही बोलते हैं, मतलब बोले आपको कहते इसको मत मत देगा वजह से, ये सही है, लड़के में भरोसा नहीं है, फिर तो टेंशन ही खत्म जीवन का सारा, ये लड़का विद्रोही निकलेगा। कुछ लड़के नहीं होते विद्रोही होते, जो उनकी आंखों में अलग सा विद्रोह होता है घर वालों के प्रति, जैसे पठान लोग में वो उसका लड़का था पुलिस वाले का, वो अलग ही विद्रोही होते हैं, मतलब उनको चाटा मार दो ना 15-17 साल के, मतलब वो देखते हैं बड़ा जाने दो, मैं भी दिमाग में शरीर चल जाएगा, मैं भी देखूंगा भाई, देह विद्रोह होता है वो बच्चों के अंदर, बेटा किस्म का विद्रोह, ठीक है। देखो वीक इंटरनल कंट्रोल, हाँ नहीं, दीदी लोग के ऊपर बहुत होता है, मतलब कई बार बोलते हैं ये खजांची लो जी, पैसे लो, ये अंदर रखेगी, दीदी लोग के दोनों निकालो से, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा हो जाएगा। वीक इंटरनल कंट्रोल, सर वीक इंटरनल कंट्रोल कब वो चल रही रॉकेट बॉयज लंच पे देख रहा हूँ, वीक इंटरनल कंट्रोल कब, यार हमने ना कल परसों 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा था, एक इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कब मानेंगे, स्ट्रॉन्ग कब मानेंगे, स्ट्रॉन्ग कब मानेंगे। अब अगर वीक कंट्रोल की बात करें तो वही सारे पॉइंट यहाँ जाएंगे, समझना बात को ध्यान से। अगर स्टाफ को पता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है, गड़बड़ी करेगा। अगर स्टाफ को पता है कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर नहीं है, मुझे खर्चा करना है, गड़बड़ी करेगा। अगर स्टाफ को पता है इन्वेंटरी के लिए कोई सेफगार्डिंग ऑफ एसेट नहीं है, गड़बड़ करेगा। स्टाफ को पता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, कहीं जाओ कुछ उठाओ कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये सब वीक इंटरनल कंट्रोल के मैटर है, और कहीं ना कहीं जो इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, वीक तो एम्प्लॉय को ना एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, यहां करता हूं यार, अरे सत्वादी नहीं है, अरे उन्हें क्या पता कितने सामान लेकर आया, अरे कोई मतलब नहीं है, अरे ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अरे यार कौन से पूछने वाले हो, अरे इन्वेंटरी ऐसी पड़ी, पेन ऐसी पड़ी है, अरे पागल है 5, कोई कल क्या दोस्त कर दिया ना, लॉकेट पेन डाल दिया 5 400 5 100 रुपए का, जो 100 एक्स्ट्रा देंगे, उड़ा उड़ा कौन दिखा है भाई साहब, पूछिए मत बस, इसकी भी अपनी कहानी है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कब कब नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जल्दी जल्दी बोलो, नो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, नो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो, इंटरनल चेक ही नहीं है, आपका काम कोई चेक ही नहीं कर रहा है, नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। चलो एक और एक डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं, ठीक है जी। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, सुनो, सबसे पहली बात देखते रहना,
बहुत सारा कैश है आपके हाथ में, इन्वेंटरी स्मॉल इन साइज, हाई वैल्यू, इजीली कन्वर्टेबल कैश, लेवल टाइम एंड बॉन्ड, कुछ कंप्यूटर चिप, फिक्स जैसे पीपी वगैरह स्मॉल इन साइज है, वीक इंटरनल कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सीनियर मैनेजमेंट का, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हाँ ये वाला सिर्फ आ गया पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन वाला अप्रूवल नहीं है, फिजिकल सेफगार्डिंग नहीं है, ठीक है, चलिए तो ये तो कंप्लीट है अपना पूरा, ठीक है। अब जरा यहाँ आते हैं एटीट्यूड में, बिहेवियर में। इसमें मैंने आपको पढ़ाया जी टॉलरेंस ऑफ थेफ्ट, चेंज इन बिहेवियर लाइफस्टाइल, ये पढ़ लिया आपने। अब दो पॉइंट सुनिए ध्यान से, छोटे-छोटे पॉइंट हैं, एकदम नहीं है। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको घर में बोला विद्रोही किस्म के, ऐसे एंटिटी के अंदर भी आपको मिलेंगे। एक वो जो हमेशा दुखी रहेंगे, भले ही पैकेट 50 लाख भी पहुंच जाए, वो दुखी है। एम्प्लॉयर से दुखी मतलब दुखी है। जब मिलो मेरे फ्रेंड डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर, मेरी उम्र में जब तभी यार कुछ हो जाए, फिर मैं सैलरी बढ़ा, कुछ हो जाए, बहुत काम यार, फंडिंग लायक नहीं यार, पैसे नहीं बढ़ा सकती क्या यार, जब क्या यार, अरे यार मौत दुआ जीवन की, तू जब दिल की सुनी कौन बोलेगा, तो खास कर 2 पैक डाउन हो गया उसके बाद तो भाई तूने अपनी दिल की सुनी, तूने ये काम कर लिया, मैं भी ये कर लेता यार, मैं कहा भाई कंट्रोल। अरे बोले नहीं, मैं तेरे एग्जांपल सबको देता हूं, मैं कहा भाई तू भी डीजीएम है, मैं दिन बोला पिछली बार आया कुछ दिन पहले, कह डीजीएम नाम के लिए, डीजीएम नाम के लिए वहां फोन आया, जी सर करना पड़ता है, तेरा बॉलेट। मैं कहा भाई तू आजा, तू भी तेरा फंड लेकिन 4 घंटे बैठ के सुबह शाम तक दिमाग का काम करना बंद कर देगा रात में, ठीक है। मौज मस्ती बात सभी ले रहे हैं, फील करने वाली बात है कि मौज मस्ती बात चल रही है, ठीक है। तो कुछ लोग ना भाई दुखी रहेंगे, जीवन भर दुखी रहेंगे। अब जो दुखी रहेंगे ना वो गड़बड़ तो करेंगे, गड़बड़ तो करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक है बॉम्बे शेविंग कंपनी में, सुना आपने बॉम्बे शेविंग कंपनी में, वही इतना मित्र बढ़िया एकदम, मुझे ना हर बार कोड भेज देगा, मेरा भाई नहीं पता भाई इस बार इम्प्लॉय डिस्काउंट है, ये कोड लगा देते हैं, 50-60% ऑफ मिल जाता है। एक दो बार मैंने मोबाइल गिफ्ट बांट दिया सबको। एक अपने कजिन मुझे कह रहा है बॉम्बे शेविंग कंपनी, तेरा फ्रेंड है बॉम्बे शेविंग, मैं कह रहा मोटिवेशन आदमी, एक तो गिफ्ट दे रहा हूं तो जाओ फ्री लेके आया, जब भी 40% तो दिए मैंने फिर भी, ठीक है। तो ठीक है, दुखी आदमी है, जहां मौका मिलेगा फ्रॉड कर देगा, जहां मौका मिलेगा डिप्टी जनरल मैनेजर, जहां वो मिलेगा फ्रॉड कर देगा। तो सर डीजीएम फाइनेंस, अब इसमें क्या होता है, कई बार जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का वो आया, कैंपेन आया, और हमारे एक मित्र है वो टायर ऑयल कंपनी, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ठीक है, ब्रांडिंग ये सब। तो ये एक दिन बैठे, कह रहा यार हमें एडवर्टाइजमेंट चलाना कॉम्पिटिशन में, कह रहा हमारे चला दे, वो दिला दिया, अच्छा पैसा दिला दे, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा मेरा रखा है, तो मैं तैयारी समझ काम की बात, मैं कर रहा हूं क्या, आओ हम पढ़ेंगे ऐसे 315, आओ पढ़ेंगे ऐसे 240, मेरा दिमाग लगा शुद्ध पूरा पूरा। हां, जब देखो तब दूसरा एक ये पॉइंट देखो, सर कुछ लोगों की अप्रोच अलग है, दुखी नहीं है वो, दुखी नहीं है वो, उन्हें ना बस मानना नहीं किसी भी चीज को। जैसे आपका भी बिहेवियर होगा, मेरा भी था स्कूल में, स्कूल वाले कोई भी नियम माने बनाए तोड़ना है, रिबेल, असली रिबेल, विद्रोही आदमी, रिबेल, कि कुछ भी बनाओ हमें तो मानना ही नहीं भाई, कह रहे हैं नहीं भाई एंट्री करके जाओ इन्वेंटरी रूम में, एंट्री करेंगे। अब बच्चों ये जो है ये डिसरिगार्ड कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल, ऐसा नहीं है दुखी है, ऐसा नहीं है दुखी है, इन्हें मानना ही नहीं सिस्टम, ये सिस्टम में चलते ही नहीं। हम जहां से खड़े हो जाते लाइन में शुरू होती है, हाँ बेटा लाइन में पूरी 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 करनी, इस तरह का बिहेवियर एक दुखी आदमी बेचारे, और एक वो इंटरनल कंट्रोल को मानते नहीं है, ये बिहेवियर के मारे हुए हैं। अच्छा कुछ लोग ना ये समझते हैं एटीट्यूड का मतलब होता है एटीट्यूड, भाई एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, वो कैसा भी हो सकता है। अब जैसे आपका मीम एग्जाम है, ठीक है, क्लास खत्म हुई, सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड है, कुछ भाई एग्जाम के प्रति वो बिहेवियर हो सकता है आपका, ठीक है ना, कुछ भाई मैच लगाएंगे, कुछ भाई ड्रीम ग्राउंड में कमान संभालेंगे, कुछ भाई स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ भाई थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, कुछ भाई बता के लेट जाएंगे, कुछ भाई बस खाते जाएंगे, सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड, सबकी अपनी अलग अलग बिहेवियर, ठीक है। तो ये दिस इज एटीट्यूड। अच्छा और बताओ सर, ये प्रेशर और इंसेंटिव क्या बताओ, एक तो ये पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बताया मैंने आपको, ठीक है। सुनो तो एंटिटी के साथ एडवर्स रिलेशन है आपका, एडवर्स रिलेशन क्यों, अरे सुन लो एडवर्स रिलेशन क्यों, आपका प्रमोशन नहीं किया, आपका डिमोशन कर दिया, जैसे लीवर जो एम्प्लॉय फैक्ट्री वाले रहते हैं उनको ले ऑफ मिल जाता है, जैसे काम नहीं होगा ना, माल बिक नहीं रहा है तो बना के हो गया, स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो क्या करते हैं फैक्ट्री खोलने के लिए काम कम कर देते हैं, कुछ लेबर काम करती है कुछ खाली बैठती है, उसे कहते हैं ले ऑफ। अब ले ऑफ में चल रहे हैं एम्प्लॉय, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है, मैं आपको बताऊं कि ले ऑफ में सैलरी का 50% मिलना चाहिए, अगर खाली बैठा एम्प्लॉय ना तो आप उसकी 500 रुपए की दिहाड़ी है, दिन भर की उसका मेहनताना है 250 रुपए दीजिए, ले ऑफ कंपेंसेशन बोलते हैं उसे, ले ऑफ कंपेंसेशन। सैलरी का डिफरेंट थिंग, मैं एक बात कह रहा हूं, सैलरी मिलती है काम करने पर, सैलरी वेज की डेफिनेशन नहीं पढ़े आप, वो मिलती है काम करने पर, सर्विस रेंडर करने पर, जब काम किए तो सैलरी नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं ले ऑफ कंपेंसेशन। अब सर एम्प्लॉय को पता है यार ले ऑफ में बैठा है, या आपको पता है कि अगले 5 तारीख से ले ऑफ आने वाला है, तो बेचारा घर चलाना ही अपना, उसको अपना घर चलानी है, क्या करेगा बेचारा, जहां जो मिलेगा उठा लिया, वही देगा कमाड़ लिया, घर चलेगा कम से कम। तो सर सैलरी कम दे रहे हो, डिमोशन कर दिया, सैलरी कम कर दी, प्रमोशन उतना नहीं किया, कंपेंसेशन नहीं दे रहे हो, ले ऑफ हो रहा है, आगे हो सकता है। तो एडवर्स रिलेशन के कई रीजन है, कई रीजन कौन कौन से हैं, ले ऑफ, एम्प्लॉय कंपेंसेशन में कोई बदलाव कर दिया आपने, ठीक है, या जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला, ये तो खैर बहुत कॉमन है, इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशंस, जितनी उम्मीद थी उतना प्रमोशन नहीं मिला, जितनी उम्मीद थी उतना आपका प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है ना, उतना कंपेंसेशन नहीं मिला, ठीक है। हाँ मतलब होता है ना, हर एम्प्लॉय को होता है कि अब तो 1 साल पूरे हो गए पिछले प्रमोशन के बाद, अब तो प्रमोशन सैलरी हाइक तो चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीमेंट, हाँ सही बात, दावत हो जाओ गेट खोलिए, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, जीवन में और खाली क्या है, जल्दी जल्दी बताओ जी। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, बिटवीन द ऑडिटर एंड एंटिटी, हाँ जल्दी सही में गर्मी, तो ऐसा लग रहा है फैन चलाना पड़ेगा, पागल हो गया सुनो, ठीक। रीजन ले ऑफ हो सकता है, एंटिसिपेटेड और एग्जिस्टिंग ले ऑफ, रिडक्शन इन कंपेंसेशन इंसेंटिव,
not getting incentive as per उम्मीद. उम्मीद, ठीक है. Displeasure, behavior showing displeasure toward entity. होली बोनस नहीं दिया, क्या बात है. फिर हम डाल दो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर से, निकाल दो रजिस्टर्ड ऑफिस को. Disregard to internal control system. इसलिए अकेडमी टीचर्स को टाइमली गिफ्ट देती है, हर महीने कुछ ना कुछ तो आ जाता है. ठीक है. मैंने किसी से बोला, मैं कहा यार अच्छे गिफ्ट भेजते हैं. मैंने कहा भेजते हैं, पैसे लगाते, कह रहे रेमुनरेशन भी देखो. मैं कहा मेरी तो बहुत कम है, मेरे साथ से भी ठीक है. ठीक है. ए पॉइंट में क्या लिखो, एंटिसिपेटेड एग्जिस्टिंग ले ऑफ. वाटर बॉटल की एकदम नहीं, बाकी चीज बढ़िया. आप कितनी इतना भी नहीं है भैया. चलिए, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई बच्चे 240 के अंदर. सबसे पहले बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का. अरे यार पढ़ाई लो, लिखना है बस. भाई आप कहां से आ गए यहाँ पे, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है. आप चले जाओ. मच्छर महाराज, टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. सर वो मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से हो सकता है. सुनते जाना. दूसरा पॉइंट क्या था सर. दूसरा पॉइंट था टू ऑब्टेन एसएनए एविडेंस. बिल्कुल सही बात है, टू ऑब्टेन एसएनए एविडेंस. एसएनए एविडेंस, ठीक है ना, टू कंफर्म द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट. तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है टू रिस्पॉन्ड. भाई आप क्या करोगे, अब आपको पता लग गया ना रिस्क है फ्रॉड का. अब आप क्या करोगे, आपको पता लग गया फ्रॉड है. अब आपका रिएक्शन क्या है. आइडेंटिफाइड, आपको पता है अभी तक मैंने आपको ऑडिटर का कोई रोल नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि फ्रॉड कैसे करेगा मैनेजमेंट और क्यों करेगा फ्रॉड, कैसे करेगा क्यों करेगा, पता चलेगा. सही कह रहे हो. अच्छा ये बताओ फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है. 5 पार्ट में बांटा था मैंने, 5 पार्ट में. फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट. इट इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स. बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल कहां कहां हो सकते हैं जी. दिस कैन बी अमंग द मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉई, थर्ड पार्टी. ठीक है. आगे बताओ जी. विद द यूज ऑफ डिसेप्शन. और क्यों करेंगे जी फ्रॉड, क्यों करेंगे जी फ्रॉड. टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज. टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज. ठीक है. ठीक है. अच्छा आप बताओ भाई, चले जाओ दीपू, आप बहुत देर से बोल रहे हो, जिसको दिक्कत है वो चला जाए. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक है. तीसरी बात, गुड इवनिंग जी. रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या नहीं जाऊंगा, रस्ट कर रहा है मुझे, आराम से बैठ के पढ़ाई कर. रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट. बताओ जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. द मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल. ओह बहुत बढ़िया. द मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द फ्रॉड. ठीक है. ये बताओ ऑडिटर का काम क्या है. रीजनेबल एश्योरेंस देना. द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस as to whether financial statement are free from MM, as to whether financial statement are free from material misstatement. अच्छा एक बात बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए क्या लेना पड़ेगा. और रीजनेबल एश्योरेंस के लिए यू हैव टू मेंटेन फॉर दिस प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. ऑडिटर should maintain professional skepticism throughout the audit. अच्छा अगर कहीं भी कुछ भी नहीं पता लगता तो ऑडिटर जनरली सब कुछ ठीक मानेगा ना यार, ना वो फ्रॉड पकड़ने के इंटेंशन से गया है. unless the contrary is proved, auditor will consider the records genuine. लेकिन अगर उसे पता चल गया, अगर उसे कहीं भी डाउट है, if he has a doubt that any record or any document is modified or altered, then he shall investigate further. ये बताओ भाई कौन सा फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है, एम्प्लॉय का फ्रॉड या मैनेजमेंट का फ्रॉड. और फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है या एरर. The risk of not detecting a fraud is higher than error.
as fraud involves sophisticated and organized techniques. क्या है, मैंने अभी लिख दिया, अगली क्लास में अगर कैरी ओवर होता ना तो 20 मिनट खराब होते रहता आपको, ही वो करते रहते हो, सब तो ऐसे पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, सब दस पढ़े, हाँ आगे पढ़े, ठीक है। अगली शुरुआत में नाश्ते का 5-7 मिनट तो ठीक है। दूसरा, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मैनेजमेंट फ्रॉड इज हायर। यथार्थ कहाँ घूम गया, दिख नहीं रहा। अरे अभी तो थोड़े रोटी, अभी तो आधी पराठे खाओ यार, और दो दे दो ना मुझे। एम्प्लॉय फ्रॉड, मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन। लो भैया, मेरी बिल्डिंग में एक लड़का है सर, क्लास 8 में एक बार में 8 पराठे खाता है। वो तो खाता है लेकिन आप गिनते हो बैठ के, वो क्लास 8 में पराठे खा रहा है, सीए होकर मतलब सीए करके भी आप गिन रहे हो पराठे, वाह बेटे मौज मस्ती आप ही कर रहे हो जीवन की। बच्चों जीवन में और रखा ही क्या है। चलो ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है, ये चौथी स्लाइड है, ये पांचवी स्लाइड है, छठवीं स्लाइड है। बस नंबर डाल दो, पत्र लिख दो ना पूरा सारा सॉल्व, इतना क्या, एक लेटर लिख दो, मैं भी क्लास में हूं, एक भी कमेंट नहीं किया आज, इसके लिए आपको भारत रत्न मिलेगा। झूठ बोल रहे हो आप, उसी के कमेंट चेक कर दीजिएगा बैठ के। मैंने बोले थे रेडी को कि 190-195 के आसपास मानेंगे, तो ये तो भाई बहुत ही बना गया कंडीशन। तो श्रेयस अय्यर तो बढ़िया है, ये सब बता रहे हैं टारगेट, मैं तो आप देखा। अरे उनसे कहां बनेंगे यार, किसी से भी नहीं बनेंगे। रसिद कृष्णा तो बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, उसे निकाल दिया, वो खैर वो इंजर्ड है, वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, सूर्या वो इंजर्ड हो गया। सिराज बहुत अच्छा बॉलर है, सिराज भी बहुत गजब की बॉलिंग करता है यार वो, मतलब उसको नरिश नहीं कर रहे हैं, इन स्विंग उसकी ना देख नहीं सकते आप, मतलब दिखती नहीं भाई साहब बॉल गई कहां, मतलब वो थोड़ा काउंटर विकेट खेलेंगे वगैरह में जाके, तो उसकी और बॉलिंग बहुत जबरदस्त होती है, मतलब मैं मानता हूं सिराज में बहुत दम है। चलिए चलो, अरे भी छोड़ो इन चीजों में बच्चों, ठीक है चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।